हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो हम घर के ऊपर गए, पानी की टंकी के अंदर हमने फिश सीड्स डाल दिए एंड बस वहीं पे हमारी फिशरीज हो गई। ऐसा नहीं, पर्टिकुलर जगह ढूंढनी पड़ती है, वहाँ पे पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है एंड फिशेस के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, फिशेस के लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट हो। अलग अलग फिशेस के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है, उस हिसाब से चीजें करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ कल्चर प्रोग्राम सुटेबल साइट फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिश फार्म इज सिलेक्टेड। अच्छी जगह कौन सी है उससे सिलेक्ट किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। सेवरल पॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर देन कंस्ट्रक्टेड, अलग अलग पॉन्ड्स को फिशेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया जाता है एंड अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ वाटर इज इंश्योर्ड टू सप्लाई वाटर इनटू नर्सरी पॉन्ड्स, रियरिंग पॉन्ड्स और रेजिंग पॉन्ड्स एंड स्टॉकिंग पॉन्ड्स। ये अलग अलग टाइप के पॉन्ड्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में सामने पढ़ेंगे। द साइज शेप एंड डेप्थ ऑफ वाटर इन दिस पॉन्ड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। जैसे जैसे फिश बड़ी होती जाती है, पॉन्ड्स का साइज बड़ा बड़ा जरूरी होता है, इस वजह से उनका साइज डिफर करता है। तो ये हमारा सबसे पहली स्टेप है फिश कल्चर के लिए। आप देखेंगे कि ये चीजें हैं पॉइंट्स में लिखी गई है, क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको आ सकता है पेपर में एंड आपको जब आंसर आप लिखेंगे, आपको पॉइंट्स में ही आंसर लिखना है। बड़ा पैराग्राफ पैराग्राफ बड़ा आंसर नहीं लिखना, आपको बस पॉइंट्स में आंसर लिखना है एंड पॉइंट्स में आपने आंसर लिखने के बाद उस आंसर में जो कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आपको उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जैसे हमने यहाँ पे किया, नर्सरी पॉन्ड, रियरिंग और रेजिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड। इससे क्या होगा, जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो वो पूरा आंसर आपका पढ़ के नहीं बैठेगा, वो देखेगा कि हाँ, ये वर्ड्स है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स मुझे इस आंसर में दिख रहे हैं, तो इस स्टूडेंट ने ये आंसर लिखा है करेक्टली। तो इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर है वो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स सही से देगा। तो आप ये चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम ये देख सकते हैं आप, ये दो पॉइंट है फिश पॉइंट।